क्या आप जानते हैं कि एनरोलमेंट फीस को लेकर बार काउंसिल्स की मनमानी को पूरी तरह से रोक दिया गया है? और वो कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलएलबी कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होता है, जिसके लिए हमें कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट फीस जमा करनी होती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त 2025 को अपने लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि सभी स्टेट बार काउंसिल्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोलमेंट फीस 750 रुपीज से ज्यादा नहीं ले सकती, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने डायरेक्शंस दिए कि निर्धारित लिमिट से ज्यादा किसी भी फीस को ऑप्शनल फीस बताकर लेने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और साथ ही कोर्ट ने कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल को ऑप्शनल फीस के नाम पर एक्स्ट्रा फीस लेने को तत्काल बंद करने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर दिया गया एक कंटेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान, जिसे फाइल किया गया था पिटिशनर किरण बाबू द्वारा, जिनके एलिगेशंस थे कि कुछ स्टेट बार काउंसिल्स सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 जजमेंट के बाद भी एनरोलमेंट के टाइम पर नए लॉ ग्रेजुएट्स और एडवोकेट से 750 रुपए से कई ज्यादा और अनरीजनेबल फीस की मांग कर रहे हैं। तो समझेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने इस मामले में प्रेजेंट होकर बीसीआई का क्या पक्ष रखा। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में एंड तक, ताकि एनरोलमेंट फीस को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं तो लीगल प्रोफेशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी लीगल दुनिया से रिलेटेड ओरिजिनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं जजमेंट गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस जजमेंट में 3 जजेस बेंच ने स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस को लिमिट कर दिया था और निर्देशित किया था कि एनरोलमेंट फीस रुपीज 750 से ज्यादा नहीं हो सकती उन एडवोकेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, और 125 रुपीज उन एडवोकेट्स के लिए जो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो कि सेक्शन 24 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 में मेंशन्ड है। इस जजमेंट के आने से पहले अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स अलग अलग फीस चार्ज कर रहे थे। कोई 15,000, कोई 30,000, इवन कोई 40,000 भी चार्ज कर रहा था। बट इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद देश के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एक लॉ ग्रेजुएट से रुपीज 750 से ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो स्टेट बार काउंसिल्स ने इस पर अपना बहुत ज्यादा एतराज भी जताया था, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सभी स्टेट बार काउंसिल्स को 750 में रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना पड़ा था, जिसके चलते कुछ स्टेट बार काउंसिल्स अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के टाइम पे अनरीजनेबल फीस चार्ज कर रहे हैं। जिसमें से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, जहां पहले COP फॉर्म के साथ सिर्फ 250 रुपए जमा करके एडवोकेट्स को COP मिल जा रहा था, अब उस 250 रुपए की फीस को बढ़ाकर 14,500 रुपए कर दिया गया है। जिसके संबंध में कुछ वक्त पहले उनके द्वारा एक प्रपोजल भी शेयर किया गया था, जहां उन्होंने अपने एक्सपेंसेस बताए थे और कहाँ ये COP फीस यूटिलाइज होगी, इसको प्रॉपर वे में बताया था, जिस पर आपको एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। उसके बाद में 20 जुलाई 2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा ही अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ कंफर्म भी कर दिया गया कि अब COP के लिए देने होंगे 14,500 रुपए फॉर जनरल OBC कैटेगरी और 13,500 रुपए फॉर SC ST कैटेगरी। और एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी किया गया इसके साथ में, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस पर भी आपको एक वीडियो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने लेटेस्ट डेवलपमेंट पर प्रेजेंट केस में, जिसे हम पार्ट्स में समझेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द केस, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड और कोर्ट के जजमेंट और डायरेक्शंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझें तो ये मामला कोर्ट के सामने तब आया जब इस केस के पिटिशनर किरण बाबू द्वारा एक कंटेंट पिटीशन फाइल की गई, ये एलेज करते हुए कि कई स्टेट बार काउंसिल्स सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 के गौरव कुमार जजमेंट में निर्धारित एनरोलमेंट फीस से कहीं ज्यादा फीस की मांग कर रहे हैं। इस मामले में 15 जुलाई 2025 को कोर्ट ने BCI चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा से अनुरोध किया कि वो इस मामले में अपीयर होकर कोर्ट को असिस्ट करें और बताएं कि दिए गए डायरेक्शंस का पूरी निष्ठा के साथ पालन हो रहा है या नहीं, और नेक्स्ट डेट 4 अगस्त निर्धारित करी। और इस केस की लास्ट डेट पर आपको एक डिटेल वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं।
तो अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड कोर्ट में पेश होकर के बीसीआई का पक्ष रखते हुए उनके एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा एक एफिडेविट फाइल किया गया जिसमें 2024 के जजमेंट के बाद से उठाए गए स्टेप्स की डिटेल दी गई। एफिडेविट में कहा गया कि बीसीआई ने 6 अगस्त 2024 को सभी स्टेट बार काउंसिल्स को लेटर लिखा, उन्हें कोर्ट के जजमेंट का कंप्लायंस करने के डायरेक्शंस दिए और 23 जुलाई 2025 को उन डायरेक्शंस को दोहराया। बीसीआई ने अपने एफिडेविट में फर्दर ये कहा कि ज्यादातर स्टेट बार काउंसिल्स ने केवल स्टैट्यूटरी फीस लेने की बात कही, जैसा भी आप देख पा रहे हैं इस जजमेंट कॉपी में। और फर्दर इसमें यह भी मेंशन्ड है कि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल एनरोलमेंट के टाइम एडवोकेट्स वेलफेयर फंड फीस लेता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली जनरल कैटेगरी के लिए 900 रुपीज और SC/ST के लिए 450 रुपीज लेता है। अब इस स्टेज पर पिटिशनर ने कोर्ट को बताया कि जहां तक कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल का संबंध है, वो स्टैट्यूटरी फीस के अलावा 6,800 रुपए और 25,000 फीस की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में एडवोकेट मिश्रा द्वारा ये कहा गया कि ये ऑप्शनल फीस है, मैंडेटरी नहीं है। कर्नाटका ID कार्ड, सर्टिफिकेट्स, वेलफेयर फंड और ट्रेनिंग जैसी चीजों के लिए 6,800 और 25,000 का एडिशनल चार्जेस लगाता है। अब दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट के बाद अब आते हैं कोर्ट के जजमेंट और दिए गए डायरेक्शंस पे। बेंच ने बीसीआई की ऑप्शनल फीस वाली रीजनिंग को रिजेक्ट करते हुए कहा कि निर्धारित फीस से ज्यादा कोई भी फीस नहीं मांगी जा सकती, चाहे उसे वॉलंटरी ही क्यों ना कहा जाए। साथ ही अपने ऑर्डर में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ऑप्शनल फीस जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑप्शन के रूप में किसी भी अमाउंट की कोई भी फीस नहीं ले सकता। उन्हें मेन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही फीस लेनी होगी। बेंच ने वार्न किया कि अगर कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल ऑप्शनल फीस के नाम पर कोई फीस कलेक्ट कर रहा है तो उसे तुरंत रोक दे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि मेन जजमेंट यानी गौरव कुमार जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था और सभी काउंसिल्स इसका कंप्लायंस करने के लिए बाउंड हैं। और अंत में कोर्ट ने कंटेंट पिटीशन को क्लोज किया और सभी पेंडिंग एप्लीकेशंस को डिस्पोज किया। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा मैटर गौरव कुमार जजमेंट से लेकर कर्नाटका बार काउंसिल कंटेंट पिटीशन तक। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अब एनरोलमेंट फीस ऑल ओवर इंडिया 750 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, COP फीस को लेकर अभी और क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल अपडेट के साथ।